अब इस वार्तालाप को गोस्वामी जी को इतना अच्छा लगा जो हमने शुरू में कहा, रामचरितमानस में इतना ही वर्णन है, अब उसको गीतावली दोहावली में कैसे कहते हैं उसको सुनिए। ऐसे यहाँ भी रामचरितमानस से बहुत सुंदर ढंग से इस कथा को कहे, लेकिन गीतावली में और भी सुंदर ढंग से कही, दोहावली में उससे और सुंदर कही। एक ही बात को आप जरा ध्यान से सुने। गीतावली करण्य कांड का 14वां गीत में कहते हैं, हे राम, मैं आपके हृदय को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि शरणागतों की रक्षा करने वाले सेवकों पर आप बहुत कृपालु होते हैं। गिद्ध कह रहा, इसलिए आपने मुझे पिता के समान सम्मान दिया। मैं त्रियक योनि के अंतर्गत गिद्ध जाति में उत्पन्न हुआ, अब बहुत से नीच जंतुओं को खाकर इस जगत में जीवित रहा, उसे आपने महाराज पुण्य आत्माओं के समाज में सबसे ऊपर कर दिया। आहा, मैं अपने कानों से आपके वचन को सुन रहा हूँ, मुख से मैं आपका नाम ले रहा हूँ, नेत्र से मैं आपको निहार रहा हूँ, मुझे आपने स्वयं अपनी गोद में ले रखा है। फिर बताइए दूसरा है, ऐसा कौन सा बड़भागी होगा जो अपने को मेरे समान बड़भागी बताए, मेरे जैसा कौन होगा। प्रभु, अब इतना सुख सौभाग्य मिल गया, अब शरीर रखने की न कहो। तो भगवान श्री राम कहते, हे तात, ठीक है, अगर आपका यही मन है तो आप शरीर छोड़ दें और मेरे धाम जाएं। आपको देने लायक तो मेरे पास कुछ नहीं है, आपने इतने पुण्य अर्जित कर लिए हैं, पर एक प्रार्थना है। गीतावली में गोस्वामी जी कहते हैं जो रामचरितमानस में नहीं है, आप मेरे पिताजी से सीता हरण की बात मत कहिएगा, जाकर वहाँ सुनाना होगा तो हम ही सुनाएंगे, या फिर राक्षस जब अपने कुल के साथ मर जाएंगे वो जाकर के सुनाएंगे। तो फिर जटायु का शरीर छूट गया, भगवान के पार्षद का रूप धारण किया जटायु गिद्ध ने। विष्णु जी के जो भी पार्षद होते हैं या विष्णु जी के लोक में जो उनके निवासी होते हैं विष्णु लोक में, सभी को विष्णु का स्वरूप ही मिलता है। वहाँ जाकर के आप ये नहीं कह सकते कौन विष्णु है और कौन नहीं है, या दूसरी जीवात्मा है, आप वहाँ नहीं पकड़ सकते। मतलब सभी एकात्म एक रूप में विचरते हैं, बसते हैं, रहते हैं, जीते हैं, निवास करते हैं। अब इसी प्रसंग को जैसा हमने कहा तो गोस्वामी तुलसीदास ने दोहावली में और अच्छे ढंग से कहा। 222वें दोहे में सीता जी को छुड़ाने के लिए घायल हुए, निज शरीर होते हुए भी प्रभु की गोद में उनके मुखार बिंदु को निहारते हुए मनोहर मुक्ति को प्राप्त हुई। अलग अलग ढंग से देखिए शब्दों का चयन गोस्वामी जी क्या क्या करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, जटायु की मृत्यु का समाचार सुनकर विरत कर्मयोगी ज्ञानी मुनि सिद्ध उच्च और नीच सभी उनसे ईर्ष्या करने लगे। जो विरत है, जिनको कोई मोह नहीं है, जो कर्मयोगी है, निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति, ज्ञानी है, मुनि है, सिद्ध है, मतलब ऊंचे लोग, बड़े लोग और छोटे लोग, सामान्य लोग, सभी गिद्ध से ईर्ष्या करने लगे। मरते तो सभी हैं, पहले भी मर गए, आज भी मर रहे हैं, आगे भी मरेंगे, पर जटायु जैसी सुंदर मत किसी को नहीं मिली, और सचमुच आज तक नहीं मिली। कोई मरने पर मुक्त होता है, जो स्वामी जी कहते हैं, कोई जीते जी मुक्त होता है, जीवन मुक्त अवस्था में जीता है। मुक्त में भी भेद होता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं इन सभी मुक्तियों से बढ़कर गिद्धराज की मुक्ति।